Hello everyone, please watch the full video. If it is good, then please like, share, subscribe it for more updates. नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है मेन एम्प्लीफाइड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है मियोसिस या रेशनल डिवीजन द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब है प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल्स, वे सेल्स जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेल के अंदर होती हैं, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ऐसी सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल्स जो कि डिप्लॉयड होती है माइटोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स में बदल जाती है और ये भी डिप्लॉयड होती है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होती है इसके अंदर मियोसिस या रेशनल डिवीजन होता है और 4 माइक्रोस्पोर जो है बनाती है, जिसको अपन स्पोर टेट्राइड भी कहते हैं। ये सभी हैप्लॉइड होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ स्पोर टेट्राइड्स। अपने यहाँ पर जो स्पोर टेट्राइड 5 टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसमें उसके अंदर पहला टेट्राहेड्रल, इसके अंदर ये 3 माइक्रोस्पोर सामने दिखाते हैं, चौथा बैक साइड होता है और ये जो है मोस्ट ऑफ डाइकोट्स के अंदर पाया जाता है। आइसोबाइलेटरल जो टेट्राइड है ये मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर मिलता है और इसके अंदर चारों माइक्रोस्पोर जो है बिल्कुल दिखाई देते हैं सामने से अपने को। अब आता है डेक्यूसेट टेट्राइड। इसके अंदर नीचे वाला माइक्रोस्पोर सिंगल दिखाई देता है और ऊपर 2 माइक्रोस्पोर लंबवत दिखाई देते हैं और चौथा जो है नीचे वाले माइक्रोस्कोप के पीछे होता है। यानी यहाँ पर केवल 3 माइक्रोस्कोप सामने से दिखाई देते हैं और ये जो है इस प्रकार का स्पोर टेट्राइड मैग्नोलिया में पाया जाता है। अब आता है टी शेप्ड। इसके अंदर चारों माइक्रोस्कोप सामने से दिखाई देते हैं। नीचे वाले माइक्रोस्कोप जो है ट्रांसवर्स है, आपस में डिवाइडेड, और ऊपर वाले माइक्रोस्कोप जो आपस में जो है लंबवत अरेंज है। और ये जो टी शेप टेट्राइड पाया जाता है वो एस्टोलोकिया के अंदर पाया जाता है। अब आता है लीनियर। जब चारों माइक्रोस्कोप एक सिंगल लाइन, सीधी लाइन के रूप में रहते हैं, अरेंज रहते हैं, इसको बोलते हैं अपन लीनियर टेट्राइड और ये जो है हेलोफाइला में पाया जाता है। ये स्पोर टेट्राइड जो है, इस स्पोर टेट्राइड के अंदर चारों स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स जो है आपस में एक स्पोर वाल द्वारा सेपरेट रहते हैं, आपस में अटैच रहते हैं, जो कि ये सेल वॉल जो है सेलोज की बनी होती है। और जब सेलेज एंजाइम सीक्रेट होता है तो ये स्पोर वाल जो है ब्रेकअप हो जाती है और ईच माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से सेपरेट होते हैं और लास्ट में जाके ये प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर है वो स्पेरिकल हो जाता है। इस तरह से ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब है कैलोट्रोपिस के अंदर और सम ऑर्किड्स के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स जब स्पोरेंजियम के अंदर एक दूसरे से एक सिंगल मास के रूप में यहाँ पर आपस में अटैच हो जाते हैं तो एक विशेष प्रकार स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिनियम। इस पूरी संरचना को बोलते हैं पॉलिनियम और अंदर जो ये पोलन ग्रेन्स रहते हैं। जबकि ड्रोसेरा, इलोडिया, टाइफा इत्यादि के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं कुछ समय के लिए आपस में एक दूसरे के साथ टेट्राइड के रूप में अध्ययन रहते हैं, चिपके रहते हैं और एक प्रकार से कंपाउंड पोलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। अब आता है पॉलीस्पोरी। जब टेट्राइड के अंदर 4 से अधिक माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी। अब आता है डेhiscence ऑफ एंथर, एंथर का स्फुटन। ब्रेकिंग द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर इज नोन एज डेhiscence ऑफ एंथर। हियर टीएस ऑफ एंथर, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें 4 पोलन चेंबर्स हैं। इन 2 पोलन चेंबर ए और सी, बी और डी के बीच में जो है आपस में यहाँ पर जो एंडोथीसियम होती है बिल्कुल थिन वॉल होती है, इसी को स्टोमियम कहते हैं। थिन वॉल एंडोथीसियम ऑपोजिट पार्टीशन बिटवीन द माइक्रोस्पोंजिया कंस्टिट्यूट द स्टोमियम। स्टोमियम के द्वारा जो है पोलन ग्रेन्स
पोलन चैम्बर में से डिस्चार्ज होते हैं, बाहर आते हैं। अब आता है एंथर डेसेंस। एंथर के स्फुटन की 4 विधियां हैं। पहला ट्रांसवर्स डेसेंस। जब एंथर का इस तरह से ट्रांसवर्स स्फुटन होता है, ये जो पाया जाता है ये ऑसिमम सेंटम में पाया जाता है। अब आता है दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस, जिसमें ये डेसेंस बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल होता है एंथर के अंदर, एग्जांपल धतूरा एंड गॉसिपियम एटसेट्रा। अब आता है पॉलीसाइडल डेसेंस। इस प्रकार के डेसेंस जो होता है थ्रू वन और मोर स्मॉल होल या पोर्स, इस तरह से पोर बन जाते हैं और इनमें से सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। उदाहरण सोलेनम नाइग्रम। एंड देन लास्ट है वेल्वुलर। वेल्वुलर, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल ओपनिंग दैट अकर्स दैट कॉजेज ए लिड टू सेपरेट कंप्लीटली। एक दूसरे बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से ये अलग हो जाते हैं और सारे जो है पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। एग्जांपल बर्बेरिस। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन की संरचना, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर एक्साइन है, फिर अंदर इंटाइन है। ये जो पोर दिख रहे हैं 3, ये जर्म पोर है और बीच में न्यूक्लियस है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड राउंड इन शेप, और वाल जो है 2 लेयर होती है। अब आता है वाल ऑफ पोलन ग्रेन्स। 2 वाल है, आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर intine. First exine. This is thick, rough and many different types of ornamentation. Ornamentation on type mesh, stipped or thorny type. It is rich in sporopollenin. Sporopollenin, waterproof resistant substance to deterioration and very stiff. Intine. This thin, soft and folded structure, basically made up of cellulose and pectin. Next है germ pore. There are 1 to 3 germ pore in each pollen grain. Pollen grains generate from this region. Next है pollen kit. A oily layer on the surface of pollen grains is known as pollen kit. This is the insect pollination flowers. Pollen kit specific color, stickiness and specific odor of pollen grains due to pollen kit. All pollen kit substances synthesized by tapetum. अब नेक्स्ट है रोल ऑफ पोलन किट। पोलन किट का क्या भूमिका है? पहला है अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। पोलन ग्रेन्स अटैच टू बॉडी ऑफ इंसेक्ट ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर। प्रोटीन्स फिल्ड वैकेंट स्पेसेस एंड वैक्यूल्स ऑफ एक्साइन। प्रोटीन फॉर्म बाय गैमेटोफाइट एंड टेपिटम। Due to spreading of pollen grains in atmosphere causes fever and allergy in human beings. Next है male gametophyte. Germinated pollen grains is called male gametophyte. Microspore or pollen grains, the first cell of male gametophyte. Microspores or pollen grains form male gametophyte. This process is known as gametogenesis. In gametogenesis, this process, this is pollen grains due to mitosis. Nucleus divided into 2 cells, form 2 cells. Large cell is vegetative cells and small cell on parietal side generative cells. जब ये जेनेटिक सेल पोलन ग्रेन वाल से अलग हो जाती है तब ये साइज में राउंडेड टाइप हो जाती है। फिर बाद में ये
ऊपर की तरफ जाती है और स्प्लिट हो जाती है और यहां पर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर बाद में जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो ये 2 जेनेटिक सेल्स जो हैं ये एज ए मेल गैमेटाइट काम करती हैं और जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो वेजिटेटिव सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसका न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब में आ जाता है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दिस इज स्पॉट टेट्राड। ये वाल है जो है टेट्राड वाल है जो कि केलोज की बनी होती है। जब केलेज एंजाइम सीक्रेट होता है तो सारे स्पॉट टेट्राड वाले वो लाइसिस हो जाती है, अपघटित हो जाती है और चारों स्पॉट टेट्राड जो है स्पोर्स जो अलग अलग हो जाते हैं। एक ये माइक्रोस्पोर्स जो है आगे जाके एक राउंड शेप हो जाता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस है और न्यूक्लियस जो होता है डिस्टिंक्ट होता है। अब इसमें एक्सॉन और इंटेरिन का आवरण बन जाता है, जर्मपोर बन जाते हैं और वैक्यूल्स भी एपीयर हो जाते हैं। अब आता है सूत्री। माइटोसिस डिवीजन के बाद में इसमें 2 सेल बन जाती है। ऊपर की तरफ बड़ी जो लार्ज सेल है वो वेजिटेटिव सेल्स है और जो छोटी परिधि की तरफ है वो जेनरेटिव सेल है। अब जैसे ही जेनरेटिव सेल पोलन ग्रेन की वजह से सेपरेट होती है तो ये राउंड हो जाती है और फिर बाद में ऊपर की तरफ चले जाती है और वेजिटेटिव सेल के ऊपर चले जाती है ऊपर साइड में और यहां पर ये स्प्लिट हो जाती है। अब है सम एक्शन एक्टिविटीज जो है ऑफ डेवलपिंग गैमेटोफाइट आर बिफोर पॉलिनेशन और सम एक्टिविटीज आर आफ्टर पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स pollination occurs at 2 nucleated stages. Pollen grains discharge from pollen sac and reach on the stigma. अब cells of pollen grains, 2 cells, vegetative cells and generative cells. First, vegetative cells, large in size, RNA proteins in adequate amount. Vacuoles disappear. Pollen kit formation by vegetative cell at germination time. After germination, vegetative cell disintegrated. अब next है generative cell. Initially lens shaped and after separate from pollen grain wall becomes round shaped. It becomes longer shape for easy movement in pollen tube. All cell organelles present, but cytoplasm in less amount. In both cells, generative cells and vegetative cells, nucleus DNA quantity is equal, but RNA is in different quantity. In vegetative cell, RNA is in large amount due to large amount of cytoplasm in vegetative cells. Formation of male gametophyte. Formation of male gametophyte by generative cell. In some plants, mitosis of generative cell after pollination takes place, but in Portulata, Halopteria, mitosis takes place before germination of pollen grains. In mostly plants, mitosis after germination in pollen tube. When pollen tube grows on stigma, then generative cells and 2 cells moves in the pollen tube. ये जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब है पोलन से, ये दोनों जर्म पोर है, ये एक्सैन इंटाइन और यहाँ से एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकल रही है जिसके अंदर सबसे आगे जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये दोनों मेल गैमेट्स हैं और ये पूरी पोलन ट्यूब है। ड्यू टू माइटोसिस ऑफ जेनेटिव सेल्स 2 daughter cells are formed and act as male gametes and slowly enters into ovum. Male gamete unicellular, uninucleate and non-fertile होते हैं. In most of angiosperms,
formation of male gametes in pollen tube, for example, Rhenium, Nemophylla, etc. धन्यवाद।